कार्तिक मास का 15वां अध्याय में नारद जी कहते हैं कि जलंधर का दूध बनकर राहु कैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचता है और अपनी बातों को कैसे महादेव जी को बताता है, जिससे महादेव जी को अत्यंत क्रोध आ जाता है। इसी बारे में हम इस कहानी में विस्तार में वर्णन करने जा रहे हैं। विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को अपना दूध बनाकर महादेव जी के पास भेज दिया। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह जो कैलाश पर्वत पूरा जगमग हो रहा था, उसे राहु ने कृष्ण पक्ष की भांति काला करते हुए कैलाश पर पहुंच गया और द्वारपाल नंदी की आज्ञा अनुसार महादेव जी के पास पहुंचा और महादेव का संकेत पाकर राहु बोलना शुरू किया। हे वृषध्वज, देवताओं और सर्पों के पूज्य तथा सकल रत्नों के स्वामी त्रैलोक्य नाथ श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनो। भयानक शमशान में निवास करने वाला, हड्डियों के भार को धारण करने वाला, हमेशा नंगा रहने वाला प्राणी पार्वती जैसी रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बनावेगा? मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, अतः यह मेरी स्त्री होने योग्य है। यह तुम्हारे जैसे भिक्षुक के योग्य नहीं है। नारद जी ने कहा। राहु इस तरह कह ही रहा था कि इतने में शंकर जी के भू से वज्र के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुख लपलपा रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्नि ज्वाला निकल रही थी और केस खड़े हो रहे थे। अत्यंत दुर्बल शरीर था वह, दूसरे नरसिंह के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आता देखकर राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उसने बाहर राहु को पकड़ लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यम हुआ, तब उसे महादेव जी ने रोक लिया और कहा कि पराधीन दूध है, इसमें इस दूध की कोई गलती नहीं है, अतः इसे छोड़ दो। ऐसी बातें सुनकर उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहु के छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा और बोला, मुझे देवेश अत्यंत भूख और प्यास महसूस हो रहा है। मैं यह भूख के कष्ट को सह नहीं सकता। आप आज्ञा दें, मैं क्या खाऊं महादेव? शिव जी ने कहा, शीघ्र अपने हाथ पैर खा जाओ उसके मांसों को। नारद जी ने कहा। शिव जी की आज्ञा पाकर वह अपने हाथ और पैर को इस प्रकार खाने लगा कि कुछ ही मिनटों में सिर्फ उसका सर बचा। उसका अवशेष सिर देखकर विस्मित और प्रसन्न होकर उस भयंकर कार्य करने वाले से शिव जी ने कहा, तुम्हारा नाम आज से कीर्तिमुख हुआ। मेरे द्वार पर सर्वदा रहो। जो भक्त सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा करेगा, उसी भक्त का मैं पूजा स्वीकार करूँगा। वह भक्त मुझे प्रिय होगा। और सदैव कीर्तिमुख का जो मुख होता है, वह शंकर जी के मंदिर में सर्वप्रथम बाहर ही दरवाजे पर टंगा होता है। तभी से यह आशीर्वाद कीर्तिमुख को प्राप्त हुआ। इसलिए जब भी कभी शंकर जी के मंदिर में जाए, सर्वप्रथम कीर्तिमुख का स्मरण करें, स्पर्श करें, उसके बाद शंकर जी के मंदिर में प्रवेश करें। इस प्रकार कार्तिक मास का 15वां अध्याय संपन्न हुआ।